तो प्यारे देशवासियों, दुष्ट देशवासियों, तो टॉपिक कहां तक बचा था बेटा अपना? डाउट है क्या आज? क्यों आज क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला था कि डाउट नहीं पूछूंगा? ऐसे ऐसे बोला था मैंने। डाउट कब लेंगे? मर्जी भाई साहब आपकी। तो आइए बेटा स्टार्ट किया जाए चैप्टर 5, यानी कि ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल। इसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। और एक इकोनॉमी कभी भी स्टेबल कंडीशन में नहीं होती बेटा, उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन। एक्सपेंशन पीक, कॉन्ट्रैक्शन ट्रॉफ। एक्सपेंशन पीक, इसके सबसे पहले ये 4 फेज याद कर लो बेटा। इसके क्वेश्चंस नहीं, बीसी के कहां से आ गई? इको चल रही है भाई। बिजनेस साइकिल, ये क्वेश्चन कब आया था? मई 19। तो मई 19 में इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे देखते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नवंबर आ गया। नवंबर 1 2 3 4 5 20 में। इक्कीस में।
दिस समर में देख लो, करीबन 13 क्वेश्चन। एक ऐसा चैप्टर जिसमें एक फॉर्मूला नहीं है, एक न्यूमेरिकल नहीं है, एक डायग्राम नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। और थ्योरी भी बहुत आसान थ्योरी है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत सारा डेटा दे दिया, इतना सारा डेटा कैसे याद होगा, इतने ईयर्स दे दिए, कुछ ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको फ्री फोकट के 10-12 नंबर लेने में अगर इंटरेस्ट है तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना, और क्लास में ही जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लो, तो शायद घर जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लास में ही कहानी खत्म। एक ऐसा एग्जाम जिससे पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए हो, वहां फ्री के बट रहे हैं बेटा। और हर अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट नहीं बताया मैंने आपको, 4 अटेम्प्ट बता दिए, किसी भी अटेम्प्ट में 10 से कम क्वेश्चन नहीं आए, 10 से ज्यादा ही है, 12-13 तक भी क्वेश्चन आए, 12-12, 13-13 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से, और मुश्किल से 6-7 पेज का चैप्टर है पूरा, 6-7 पेज का चैप्टर नहीं है, 12-13 क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी, पूरे का पूरा थ्योरी, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं। और थ्योरी भी ऐसी जो याद होने वाली थ्योरी है, जैसे मैंने अभी बताया 4 फेज होते हैं, कितने फेज होते हैं बेटा, याद है सबको 4 फेज। अब पीक में क्या होता है, एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने याद रख लिया बेटा तो आपका काम हो गया, नहीं रखा तो भी आपका काम हो गया, इट डिपेंड्स। काम हो जाना और काम हो जाना, काम तमाम हो जाना, बस। तो तमाम तो आप चाहते नहीं कि आपका हो, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है बेटा। तो आइए बार बेटा, ये चारों फेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल बेटा, पहला क्या है बेटा, जिसे हम और क्या नाम से जानते हैं बेटा, इसके बाकी नाम याद रखना बेटा, क्योंकि यही तो कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, कंफ्यूज करने के लिए कुछ है नहीं, तो कुल मिला के नामों को ही घुमा घुमा के कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बेटा लोग। तो पहला क्या है बेटा, एक्सपेंशन, बूम और अपस्विंग। दूसरा क्या है, यही तो कंफ्यूज करेगा आपको। तो आप जो है ना, वो बूम जो है ना, वो पीक में मान के चलना बेटा, आप बूम यहां पे मत मानना बेटा, आप बूम क्या मानना बेटा, पीक। तो एक्सपेंशन का दूसरा नाम हो गया अपस्विंग, और पीक का हो गया पीक, बूम और प्रॉस्पेरिटी। कॉन्ट्रैक्शन का हो गया डाउनस्विंग और रिसेशन, और ट्रॉफ का हो गया डिप्रेशन। याद रहेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा अगर आपको चाहिए 12-13 नंबर, और वो भी फ्री फोकट के। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 फेजेस के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले क्या है बेटा, ट्रॉफ, ट्रॉफ के बाद एक्सपेंशन के बाद फिर 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 ये जानते हो बेटा, जब तक चल रही है ना बेटा तब तक ही ठीक है, इसके बाद फिर ये होता है। तो ये इकोनॉमी का खेल खत्म बेटा, इकोनॉमी का खेल खत्म। जब डॉक्टर बाहर आके बोलता है ना सॉरी, इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन,
मेरे बेटा दुनिया भर की कमी है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है और वो है गुस्सा। वो मेरे से बर्दाश्त होता है बेटा। बहुत दवाइयाँ खाई बेटा, ये चीज कंट्रोल से बाहर है। क्या होगा इस देश का? एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते लाइफ में। आप एक चलती क्लास में एंटर हो रहे हैं, पहली गलती बिना पूछे क्लास में आना बहुत बड़ी गलती है। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या अदर्स। कैसे जियोगे कॉर्पोरेट में लाइफ अगर एटिकेट्स आप लोगों में नहीं होंगे तो? अपने बॉस के चैम्बर में भी ऐसे ही घुस जाना, फोन लेके, हेलो हाँ रामलाल, हाँ अरे नहीं आ रहा रे यार। तो ऐसा आप लाइफ में पहली और आखिरी बार करेंगे बेटा, क्योंकि उसके बाद आपको नौकरी पे रखा नहीं जाएगा। दिमाग खराब कर देते लोग। तो बेटा हाँ, आपके सवाल का जवाब क्या हो रहा है बेटा? तेजी मंदी सुना है कभी आपने? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये जो सांप है ना, ये इन्फ्लेशन है बेटा। इकोनॉमी कहां पर है? इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन के बाद आता है स्लो डाउन, यानी इकोनॉमी धीरे धीरे कहा जाती है नीचे, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जाते 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 मंदी पर आ जाती है, ट्रॉफ, यानी इकोनॉमी साफ। यहां से वापस रिकवर होती है, दैट इज एक्सपेंशन। लेकिन एक्सपेंशन से फिर कहां पहुंचेगी? पीक पर। पीक के बाद वापस क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन, फिर मंदी, फिर एक्सपेंशन, और कहां पहुंच गए? तेजी। तेजी के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर मंदी, फिर तेजी, फिर तेजी, फिर मंदी, फिर तेजी, फिर मंदी, फिर तेजी। दैट इज ट्रेड साइकिल। इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल। यानी इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद और डिफ्लेशन के बाद। जैसे खुशी के बाद और गम के बाद, तो कभी खुशी कभी। वेरी गुड, यही बेटा, ये समझ में आया बेटा? तो इसको बेटा हम ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, और इन स्टेजेस को हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आइए, वो शो कर रही है इकोनॉमिक ट्रेंड। इकोनॉमिक ट्रेंड ये कि इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस इन्फ्लेशन की तरफ कम और डिफ्लेशन की तरफ कम आ रहे हैं बेटा। इससे इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है? इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है बेटा। अब कई बार ट्रेंड ऐसे होता है कि नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन कम डिफ्लेशन ज़्यादा, तो इकोनॉमी डूब रही है। ये सही है बेटा, फ्लक्चुएशंस तो खैर होंगे बेटा। इकोनॉमी तो बेटा कभी कांस्टेंट हो सकती है, स्टेबल। अभी हुई थी ना स्टेबल बेटा, जब डॉक्टर ने बोला था सॉरी। तो आप चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, कहानी खत्म। बेटा समझो, स्टेबल होना इकोनॉमी में अच्छा नहीं है बेटा। उसका रीजन है कि आपको प्रोडक्शन हर बार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन कांस्टेंट थोड़ी ना बेटा, कि पिछले साल जितना प्रोडक्शन किया था इस साल भी उतना ही कर लो। वो तो जो वो 2.5 करोड़ लोग ऐड हो गए, उनका क्या? हर साल हमारा छोटा परिवार बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है? सिर्फ 2.5 करोड़। हर साल कितने लोग ऐड होते हैं हमारे यहाँ पे? 2.5 करोड़। और 1 मिनट में 48। हाँ, 1 मिनट में 48। हिसाब लगा लो पूरा कैलकुलेटर पे। 1 मिनट में 48 से एक दिन के कितने हो गए? 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट में 48 से एक घंटे कितने हो गए बेटा? इंटू 60। इसको आप कर दो, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे इंटू 30 इंटू 12 कितने हो गए? 2 4 2 48, 2.5 करोड़ हो गए बस। तो साल के 2.5 करोड़, 1 मिनट के 48। 1 मिनट में 48 बच्चे कैसे आएंगे दिन अच्छे, बताओ? तो ग्रोथ रेट
उतनी ही है बेटा, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो जीडीपी उतनी बढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम इस फेज की बात कर रहे हैं जहां पे हम ट्रॉफ से एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है बेटा कि जब हम एक्सपेंशन को पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक्सपेंशन को यहां से नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो एक्सपेंशन फेज यहां पे लिखा हुआ है, ये यहां से ऊपर जा रहा है बेटा, और यहां से यहां तक की कहानी अभी हम नीचे रिकवरी में पढ़ेंगे बेटा। किसे पढ़ेंगे? रिकवरी। यानी ये डूबी इकोनॉमी है, यहां से कैसे ऊपर उठेगी ये हम रिकवरी में पढ़ेंगे। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि रिकवर हो चुकी है और अब कहां बढ़ रही है बेटा? एक्सपेंशन पे। क्लियर है बेटा? तो आइए समझते हैं बेटा। एक्सपेंशन वाले फेज में इकोनॉमी में सब कुछ बढ़ रहा है बेटा। अरे आप स्विंग पर है तो सब कुछ बढ़ेगा ना। तो यहां पर बढ़ रहा है नेशनल आउटपुट, बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट। अरे भैया सब कुछ बढ़ता जा रहा है, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक इकोनॉमी में क्या ना हो जाए बेटा? एक्सपेंशन में हम तब तक प्रोडक्शन को बढ़ाते रहेंगे जब तक क्या नहीं हो जाएगा। अब बेटा ये सब फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह सिर्फ थियोरेटिकल होता है बेटा, प्रैक्टिकल में कभी नहीं होता बेटा। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिकल लाइफ पे कब हुआ था? इंडिया में कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। पर ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। केन्स का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट तक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। अब केन्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। केन्स मतलब जॉन मेनार्ड केन्स, हमारे इकोनॉमिस्ट है। वो क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। उनका मानना था कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को मानते हैं कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी का बेटा, तो आउटपुट किसकी वजह से बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे मान के चलो कि ये हमारी पूरी लेबर फोर्स है। क्या बेटा? हमारी, यानी वो लोग जो इंडिया में काम करने के लिए तैयार हैं, इनमें से इन सबके पास एम्प्लॉयमेंट है और आपके पास नहीं है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट है यानी आप काम कर रहे हैं, और ये सब क्या है बेटा? अनएम्प्लॉयड है। अब इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना, बेरोजगार बैठे ना ये। तो इन दो को एम्प्लॉयमेंट दिया हमने, प्रोडक्शन और बढ़ गया। सब और बढ़ाना है, इन दोनों का एम्प्लॉयमेंट दिया और प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर इन दोनों का एम्प्लॉयमेंट दिया और बढ़ गया। इन चारों का एम्प्लॉयमेंट दिया और बढ़ गया। अब इसके बाद प्रोडक्शन का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी थी जॉन मेनार्ड कीन्स की। इस स्टेज में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो। तो पहले बता दूं कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? पता है बेटा? बताइए। वो कौन से हैं बेटा? बहुत बढ़िया। जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, वो इनवॉलेंट्री। कई लोग ऐसे होते हैं इकोनॉमी में जिन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। जैसे कि देखो हमारा बच्चा, एक सर्टेन फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है इनके पास। क्या आ रहा है बेटा? क्योंकि इनके दादाजी करते हैं काम, और वो काम है पैसे इंटरेस्ट पे देना। 5,000 करोड़ रुपए दे रखे। कितने दे रखे बेटा? 500 करोड़ रुपए हर महीने का इंटरेस्ट आता है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए इस बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है हर महीने। हर महीने 1 तारीख को मैसेज आता है आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए, पॉकेट मनी। बेचारे की पॉकेट ही छोटी पड़ गई है। पॉकेट मनी बोले, इसको पॉकेट मनी नहीं बोलते, पूरे देश की मनी बोलते हैं उसको। 5 करोड़ रुपए। तो ऐसे आदमी को काम करने की जरूरत है क्या बेटा? जिसके खाते में हर महीने 1 तारीख को 5 करोड़ आते हैं, वो क्या, अरे काहे को जाना है कमाने खाने, ऐश करो, 5 करोड़ आया ना पार्टी, क्या करो बेटा? तो ये जो बेरोजगार है ना बेटा, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। कौन है बेटा ये? क्योंकि इनको काम करने की जरूरत, लेकिन एक आदमी काम करना चाहता है, उसमें एबिलिटी, और फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो क्या होता है बेटा? और ये अनएम्प्लॉयमेंट लगभग हो जाता है जीरो। यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको जॉब मिल जाती है। तो इस भाई को छोड़कर बाकी सबको जॉब मिल गई। लेकिन केन्स ने एक स्टेटमेंट और कहा था, जॉन मेनार्ड केन्स का कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता।
क्योंकि इकोनॉमी में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, और वो दो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक तो फ्रिक्शनल और एक स्ट्रक्चरल। ये दो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहेंगे बेटा, ये दो अनएम्प्लॉयमेंट कभी खत्म। अब ये होते क्या है भाई साहब? किसकी वजह से बेटे? बेटा बिजनेस साइकिल की वजह से हो जाएगा तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा बेटा। स्ट्रक्चरल होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे मान लो कि इंडिया में ट्रेन चलनी बंद हो गई, अब ट्रेन चलनी ही बंद हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया बेटा। अरे ट्रेन चलनी क्यों बंद हो जाएगी? उसकी जगह कुछ ऑल्टरनेट आ गया बेटा। वही एनीवेयर डोर, जानते हो क्या आप एनीवेयर डोर? डोरेमोन है? ऐसे दरवाजा खोलो जहां मर्जी जाना चलेगा, तो बस वो दरवाजा बना लेंगे हम लोग। तो ट्रेन बस फ्लाइट सब बंद, सीधा डोर के पास गए। हाँ भाई कहाँ जाना है इसको? अमेरिका। गेट खोलो भाई, अमेरिका चलो भाई, अमेरिका। तो मैं जाना चोमू, गेट खोला सर चोमू। बच्चा क्लास के लिए लेट हो रहा है, डोर खोला सीधा यहाँ पे क्लास के अंदर है। बढ़िया ना बेटा। तो मुद्दा ये है कि बेटा अगर ट्रेन चलनी ही बंद हो जाए तो जो लोग ट्रेन चलाते हैं वो तो परमानेंटली बेरोजगार हो गए ना बेटा। तो वो है स्ट्रक्चरल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज। दूसरा होता है फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होता है शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जब लोग जॉब चेंज करते हैं। जैसे हमारे इस बच्चे ने गूगल से जॉब छोड़ी है, एप्पल में ज्वाइन करने वाला है। कहाँ जॉब छोड़ दी इसने? गूगल से। ज्वाइन कहाँ करेगा? तो बेटा ज्वाइन करने के बीच में 1 महीने का गैप है, 1 महीने का गैप, और 1 महीने के लिए बेरोजगार है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? फ्रिक्शनल। जॉब तो है, जॉब तो है, लेकिन 1 महीने करने के लिए कोई काम नहीं है। तो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है बेटा वो होता है फ्रिक्शनल। जैसे स्ट्राइक हो गई, क्या हो गई बेटा? आप लोग यहां पर आए और हम सब लोग कहां बैठे हैं? आप लोग आए, सारी फैकल्टी बाहर, हमारी मांग है लाल झंडा यूनियन है। अब हमने 1 हफ्ते तक क्लास ले ली बेटा आप लोगों की। हाँ बिल्कुल, देखो देखो वो रेड, वो रेड, देखो ये रेड, देखो सब सब लाल झंडा हमारे साथ है, हमारे सारे है। लाल झंडा यूनियन जिंदाबाद। तो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता हमने क्लास ले ली, तो 1 हफ्ते का काम नहीं किया ना बेटा, हो गए बेरोजगार। तो ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट ने 2 महीने का लॉकडाउन लगाया था, लोग बेरोजगार हो गए थे, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है फ्रिक्शनल। तो बेटा दुनिया में लाखों लोग होते हैं जो अपनी जॉब चेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम या लॉकडाउन या स्ट्राइक की वजह से जो काम सस्पेंड होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है बेटा? फ्रिक्शनल। और स्ट्रक्चरल चेंजेस, फॉर एग्जांपल पहले कपड़े बनते थे हाथ से, जिसे हम कहते थे हैंडलूम, वो हाथ से मशीन चलाने वाली होती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे? हैंडलूम। अब कपड़ा बनता है पावरलूम से। तो जो लोग हैंडलूम के एक्सपर्ट थे बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आए और वो लोग परमानेंटली बेरोजगार हो गए। तो 2 अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद रखना बेटा कि इकोनॉमी में 2 अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेंगे। वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से बेटा? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो बेटा यहां पर अंडरलाइन कर लेना अगर आपके पास बुक है तो, कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो होता है ड्यू टू चेंज इन जॉब, या सस्पेंड वर्क ड्यू टू स्ट्राइक, या फिर इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। कई बार जॉब तो होती है लेकिन आदमी, जैसे सपोज आपको दिल्ली में ऑफर मिल रहा है लेकिन आप जयपुर में जॉब करना चाहते हो बेटा, तो आपकी बेरोजगारी की वजह इमोबिलिटी तो है बेटा। आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं बेटा, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको काम कहाँ करना है बेटा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर जाके काम करना पसंद नहीं करते, और कई ऐसे कहीं भेज दो। आपकी जॉब कहाँ है? बोले अमेरिका में। बोले जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जहाँ भेजना है भेज दो, पैसे मिलने चाहिए, कोई दिक्कत। ऐसे लोग भी होते हैं बेटा, ऐसे लोग भी होते हैं बेटा। और ऐसे लोग भी होते हैं कि साहब जयपुर से आपकी जॉब लगा दी, अपन ने कहा पे गुड़गांव, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं काम कहाँ करूंगा? जयपुर में। तो इमोबिलिटी भी होती है बेटा। इसके वाला बात जो स्ट्रक्चरल है बेटा, ये होता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और क्वेश्चन था अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इज, और तो क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ था, क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा?
क्लियर है बेटा? कंफ्यूजन? तो बढ़ते बेटा आगे। तो बेटा ये सब कुछ बढ़ रहा है, लोग बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है बेटा वो बढ़ते जा रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा ही पैसा, कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन इसके एंड तक पहुंचते पहुंचते ही स्लो रेट, जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाती है बेटा। रीजन सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो चुका है और अब प्रोडक्शन को और बढ़ना पॉसिबल नहीं है, और यहां पर पहुंच जाते हैं हम कहां पर? पीक पर। सो एक्सपेंशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ ले जाए फटाफट से, क्योंकि बेटा इसी में से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, और 12-13 नंबर फोकट के बट रहे बेटा यहाँ पे, तो ले लो बेटा, फ्री में पोस्ट बढ़े बेटा। ये क्या बेटा? ये क्लियर है बेटा? एक्सपेंशन क्लियर? चले बेटा आगे। तो हम पहुंच चुके हैं अब कहां पर बेटा? पीक। पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? पीक। जैसा कि आपने देखा था कि लेटर स्टेजेस में इनपुट मिलने मुश्किल हो गए थे बेटा, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, इसलिए इनपुट प्राइसेस बढ़ने लग गए। क्या बढ़ने लगे बेटा? अब काम करने लोग तो इतने ही थे ना बेटा, अब कंपनीज आप लोगों को हायर करना चाहती हैं, ज्यादा कंपनीज, क्योंकि मार्केट में आप लेबर तो बचे ही नहीं, तो वो क्या चाहेगा कि दूसरी कंपनी से हमारे पास आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? साहब यहां पे 1.5 करोड़ मिल रहा है, आप 2 करोड़ दो तो मैं सोचूंगा कंफर्म, क्योंकि 2.5 करोड़ का ऑफर आ गया तो फिर उसके लिए सोच लूंगा। तो आप पेमेंट बढ़वा तो लोगे, लेकिन टोटल आउटपुट कैसे बढ़ाओगे आप? क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी तो उतनी है, बस यहां से आप कम कर जाओगे, वहां बढ़ा दोगे, लेकिन टोटल आउटपुट तो उतने को उतना ही है। अरे यहां पर आप 10 यूनिट बनाते हो, 10 यूनिट का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, और दूसरी जगह आप चले गए तो यहां पे 10 कम भी तो हो जाएगा और वहां पे 10 बढ़ जाएगा, तो टोटल तो उतना ही है ना, लेकिन आपने अपनी मजदूरी बढ़वाई। अगर आप अपनी मजदूरी बढ़वाओगे, अपनी वेजेस सैलरी बढ़वाओगे, तो उससे जो फर्म है वो क्या करेगी? प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देगी। आज हम लोग जब सैलरी बढ़वाते हैं यहाँ पे, जब हम जाते हैं सर हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो आप लोगों की तो जब फीस बढ़े तो समझ जाना बेटा, बस सब खत्री सर को बांट दो सब, और फैकल्टी तो नहीं यहाँ पे ना, जैसे सारे पेपर के लिए खत्री सर लेके जाते हैं यहाँ से दोस्तों। इनपुट प्राइसेस बढ़ गई, और इनपुट प्राइसेस बढ़ते ही आउटपुट प्राइसेस भी बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई। पहले सामान सस्ता आ रहा था, अब सामान महंगा आ रहा है। ज्यादा स्ट्रेन किस पे गया? फिक्स इनकम अर्नर्स पे। जो फिक्स इनकम अर्न कर रहे बेटा, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा बेटा। अब यहां पर कंज्यूमर भी सोच रहा है कि अब मैं खर्चा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई है, तो वो अपने खर्चे को रिव्यू करता है और खासकर अपना खर्चा कम कर देता है ड्यूरेबल गुड्स पे। बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे तो खर्चा कम कर नहीं सकते बेटा आप। ये तो कह सकते ये महंगाई बढ़ गई तो दूध लाना बंद कर दो, राशन लाना बंद कर दो, चीनी लाना बंद कर दो, नहीं वो तो भैया चाहिए ही चाहिए, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा तो कम कर सकते हैं। टीवी महंगा आ रहा है, बोले रुक जाओ भैया, महंगाई अभी मत लो। वैसे भी साल भर हम लोग वेट ही करते हैं बेटा दिवाली का, कि नया फोन लेना है, दिवाली पे लेंगे, और इसी चीज का फायदा उठाती है कंपनीज। जैसे फ्लिपकार्ट पे क्या चल रही है, अमेजॉन पे सेल ही सेल, और बार बार दिन में 50 बार ऐड आता है उसका, फ्लिपकार्ट पे सेल, फ्लिपकार्ट पे सेल, ले लो ले लो। अरे तो ले लो, क्या पैसे में देने पड़ेंगे? फोकट में ले लो, ले लो तो ऐसे करे, फ्री में दे, फ्री दे दो। अगर फ्री में देने का था शौक है तो दे दो, बढ़िया 3-4 आईफोन भी दे दो, हाँ 14, और 2-4 बड़े बड़े एलईडी दे दो ऐसे, और 15-20 ऐसी भेज दो, अगर फ्री में दे रहे हो सेल।
तो बेटा हम अपने खर्चों को रिव्यू कर सकते हैं। कौन से गुड्स को? ड्यूरेबल को, नॉन ड्यूरेबल को नहीं। सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए दिवाली का वेट करते हो क्या? कि दिवाली का वेट कर रहे हैं हम, दिवाली आएगी ना तो घर में दूध लेके आएंगे हम, क्योंकि दिवाली में दूध क्या होगा? सस्ता है ना बेटा। सब्जी लाएंगे कब? होली पर, है ना बेटा। और आटा कब लाएंगे? संक्रांत पर। अरे रोज चाहिए भाई, कब चाहिए? रोज। कौन याद आ गया बेटा? प्रैक्टिकल लाइफ में आटा अगर संक्रांत पे लाएंगे तो दिवाली तक क्या होगा हम लोगों में? समस्या हो जाएगी बेटा। गुड। डिमांड स्टैग्नेंट, डिमांड रुक चुकी है बेटा। अब डिमांड का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए बेटा। और यही एंड है एक्सपेंशन का। अब इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए स्टेबलाइज होगी और रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। मतलब पहले ये जा रही थी ऊपर 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 ऊपर, अब कुछ टाइम के लिए यहां पे रुकेगी और वापस नीचे जाना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। और इस फेज का नाम हमने रखा है कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं चाहूंगा एक बार पीक भी देख लिया जाए। कोई डाउट है तो क्लियर कर लिया जाए। क्लास में क्लियर करना है तो घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको, क्लास में ही कर लो जो डिस्कस करना है बेटा। घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है बेटा? क्लियर? रुक जाए, रुक गए बेटा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चले बेटा, अब आगे बेटा अपन कॉन्ट्रैक्शन पर। यहां पे क्लियरली मेंशन है द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। एंडलेसली इंक्रीज नहीं हो सकती भाई इकोनॉमी, कि बढ़ना शुरू हो गई तो वापस कम होना भूल गई, ऐसा तो नहीं सकता बेटा। तो एक बार इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं एंड तो होगा ही। एक बार जब पीक आ जाता है तो आपको पता है कि इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। अब डिमांड बढ़ना बंद हो गई है और डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ऐसा पहले कुछ सर्टेन सेक्टर्स में होता है, कुछ सेक्टर्स में होता है, और उसके बाद ये पूरे इकोनॉमी में फैल जाता है। जो प्रोड्यूसर हैं वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। उनको पता नहीं चल रहा होता है कि डिमांड कम होना स्टार्ट हो गई है, तो वो उतना ही प्रोडक्शन जितना पहले कर रहे थे उतना ही प्रोडक्शन करते रहते हैं, ये सोचकर कि जितनी डिमांड पहले थी उतनी डिमांड अभी भी होगी। लेकिन डिमांड कम होना स्टार्ट हो चुकी है बेटा, और उसका नतीजा आता है सप्लाई डिमांड ज्यादा हो जाती है बेटा। अब कंपनीज के लिए अपना माल बेच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बना लिया है ज्यादा, जबकि मार्केट में डिमांड क्या है बेटा? कम। ऐसा सिर्फ कुछ सेक्टर्स में होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये पूरे सेक्टर्स तक पहुंच जाता है बेटा। यानी अब डिमांड हो गई कम, प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है बेटा। तो प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। मुझे कम प्रोडक्शन करना है तो लेबर कम चाहिए मुझे, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम। एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम। लोग बेरोजगार हो गए तो इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो डिमांड और कम हो जाएगी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं तो डिमांड कैसे करूंगा? तो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन और ज्यादा क्या हो जाएगा? कम। एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कम, इनकम और ज्यादा कम, डिमांड और ज्यादा कम। सो कम कम कम। वेलकम। इकोनॉमी कहा जा रही है डाउन डाउन एंड डाउन, तो वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर सब कुछ डिक्रीज हो रहा है बेटा। यहां पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेटा, यहां पे सब कुछ डिक्लाइनिंग है बेटा। इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होंगे, डिमांड कम होगी, कंजप्शन कम होगा, इकोनॉमी डाउन डाउन डाउन। कहानी खत्म बेटा। इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है बेटा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम कहानी पहुंच जाते हैं बेटा ट्रॉफ पर। अरे डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है, वो मेंटल होता है, ये इकोनॉमिक है। वो क्या होता है बेटा? मेंटल। बच्चे को डांट दिया, डिप्रेशन में चला गया।
तन्वी, स्टैग्नेंट का मतलब होता है होल्ड हो जाना बेटा, रुक जाना, है ना बेटा। एक पेरेंट्स स्कूल में टीचर से लड़ने के लिए आए, बोले हमारे बच्चों को गधा बोल दिया आपने। ऐसे कैसे गधा बोल सकते हैं आप? 3 दिन से गधे से फील कर रहा है वो, डेचो डेचो भी कर रहा है, हाँ लात भी मार रहा है, तो बेटा गलत बात है बेटा ये। तो इस तरह से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए बेटा। लाइफ नेवर एंड्स, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती बेटा। अगर एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो एक एग्जाम में फेल हो जाए तो लाइफ रुकती कहां है बेटा? वो बेवकूफ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये लाइफ का एंड है, पता नहीं आपके लिए और क्या बेटर होने वाला है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो विल्सन, जानते हो विल्सन को? एक चर्च में 2 दोस्त पोछे लगाने की ड्यूटी करते थे, सफाई की, झाड़ू पोछा। वहां के जो प्रीस्ट थे, फादर थे, उन्होंने एक दिन कहा भैया मैं तुम दोनों की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, एक को ही रखूंगा, 1 वीक का टाइम देता हूं, जो बेटर काम करेगा उसको रख लूंगा। तो दोनों में से एक को तो फेल होना था, एक को पास होना था, तो एक पास हो गया, एक फेल हो गया। जो फेल हो गया सोचा कि लाइफ खत्म, इतनी बढ़िया लाइफ थी, इतनी बढ़िया नौकरी थी, झाड़ू पोछा लगा के मजे कर रहा था आराम से, अब मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी में करने के लिए कुछ है ही नहीं। बैठे बैठे सोचा कि चलो यहां से नौकरी चली गई, चलो एक सिगरेट पी लेता हूं। फिर उसको याद आया, नोटिस किया कि आसपास सिगरेट मिलती नहीं है, तो काफी देर तक सोचता, बेरोजगार आदमी क्या करेगा, दिमाग चलाएगा कहीं ना कहीं, और काफी दूर जाके उसने सिगरेट की दुकान से सिगरेट ली और सिगरेट पी, और पीते पीते उसके दिमाग में आइडिया आया कि जो लोग चर्च में आते हैं उनको भी सिगरेट पीने की इच्छा करती होगी, जो लोग चर्च में आते हैं उनकी भी इच्छा करती होगी, वहां तो है ही नहीं सिगरेट। तो उसने अपने गले में ट्रे लटका के और सिगरेट बेचना शुरू किया, जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे उसने सिगरेट खरीद लाया और वहां लाके बेचना शुरू कर दिया। बोले चलो बढ़िया काम है, तो और वहां से महंगी बेचा था, वहां तक मिल रही है तो महंगी मिलेगी, जैसे थिएटर में कोल्ड ड्रिंक महंगी मिलती है बेटा। थोड़े टाइम बाद उसने उस ट्रे की जगह वहां पे एक दुकान बनाई और दुकान पे बेचने का। चर्च पे तो वैसे ज्यादा लोग आते हैं, इंडिया की बात तो थी नहीं, और बाहर तो एक ही भगवान है, वहां ही जाना सबको। डिमांड बढ़ गई तो साहब उसने सोचा कि यार जिस दुकानदार से मैं लेके आता हूं वो भी तो अपना कमीशन जोड़ता होगा, तो क्यों ना मैं सीधा बनाने वाले से ही ले आऊं। सीधा जाके कंपनी से खरीद के बेचने लगा, प्रॉफिट और बढ़ गया। फिर आइडिया है कि यार जो बनाता है उसको भी तो प्रॉफिट होता होगा, क्यों ना मैं सिगरेट खुद ही बना लूं। थोड़ा जुगाड़ लगाया, जो लोग सिगरेट पीते थे उनसे थोड़ा फंड्स वगैरह मांगे उसने, पैसा वैसा मांगा, पैसा मांग के उसने बनाना शुरू किया सिगरेट। और करीबन 5.5 साल बाद वो उसी चर्च में दोबारा गया, लेकिन अब वो मर्सिडीज पे था, मर्स। उससे देखा कि उसका दोस्त वहीं पे पोछे लगा रहा है, उससे जाके अपने दोस्त को गले लगाया और वो थैंक्स बोला उसको। बोले भाई ऐसा क्यों? बोले देख ऐसा है कि अगर तूने उस 1 वीक में अच्छा काम नहीं किया होता तो तू कहां होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां पे पोछे लगा रहा होता। पर्सन का नाम विल्सन, सिगरेट का नाम विल्स। लाइफ नेवर एंड्स। विल्सन, विल्स जानते? विल्स, गुड। सो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि अगर वो उस दिन ये हार मान लेता कि भाई मैथ तो मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, मैं जाके सुसाइड कर लूं, वो जाता सुसाइड कर लेता, तो फिर वो इतना अमीर आदमी कैसे बनता? KFC वाले अंकल जानते हो? KFC वाले अंकल, KFC चिकन, एक अंकल, बूढ़े से अंकल की फोटो होती है, करीबन 18-19 साल की एज में उन्होंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उन्होंने फिर नौकरी की, नौकरी करके पैसे इकट्ठा किया, फिर बिजनेस किया, फिर फेल हो गया,
फिर नौकरी की, पैसा इकट्ठा किया, फिर बिजनेस किया। 18 बार बिजनेस में फेल हुए और 65 की एज में उन्होंने KFC स्टार्ट किया था। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में उनका नाम है। लाइफ नेवर एंड्स। ऐसे आपको मैं बहुत एग्जांपल बता सकता हूं। 18 बार किसी ने बिजनेस में लॉस खाया होता ना, तो हाथ जोड़ता, भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, बाहर में नौकरी करो, खुश रहो। लेकिन वो नहीं माना। 18 बार लॉस खा के भी उसने KFC स्टार्ट किया और आज KFC वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बिकता है KFC। तो बेटा लाइफ नेवर एंड्स, लाइफ हमेशा चलती रहेगी। लाइफ पे कभी हिम्मत। यस, चलो बेटा मंदी पर आ गए बेटा। कहाँ आ गए बेटा? मंदी, ट्रॉफ पे आ गए बेटा। इस फेज में ग्रोथ रेट हो जाती है बेटा नेगेटिव, बढ़ने की बजाय कम हो जाती है बेटा। इनकम, एक्सपेंडिचर सब डिक्रीज होने लगता है बेटा। यहां पर प्रोडक्शन जो है वो कम हो चुका है, डिमांड भी कम हो चुकी है, प्राइसेस अपने लोवेस्ट लेवल पे होती हैं और तेजी से कम हो रही होती है। कंपनीज शट डाउन कर देती है बेटा, फैक्ट्रीज बंद। ये वो कंडीशन है जहां पे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं बेटा, दिवालिया हो जाते हैं बेटा, और या फिर लिक्विडेशन होता है, वो अपनी जो फैक्ट्री है उसको बेच बाच के निकल लेते हैं बेटा। इससे ट्रेड और कॉमर्स कम हो जाता है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, एट द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन डैश, यहां पे डैश होता है, टच द बॉटम लाइन, टच द बॉटम। सो यहां पर ऑप्शन आएगा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक आएगा ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो याद रखना है कि ट्रॉफ में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने बॉटम पर पहुंच जाती है, यानी प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज अपने लोवेस्ट लेवल पे होती है और हम टच करते हैं किसको बेटे? बॉटम को। तो बॉटम टच हो जाता है बेटा यहां पर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ, जिसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया गया इस चैप्टर में। अभी आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रिकवरी को देख लें बेटा। जैसे इकोनॉमी एंडलेसली इंक्रीज नहीं हो सकती, वैसे एंडलेसली डिक्रीज भी नहीं हो सकती। इस स्टेज में आपने देखा कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, ट्रॉफ में हो गया था ना अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो वर्कर हैं बेटा वो कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं तैयार? कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो गए बेटा। और इसी में जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि इससे बेटर टाइम क्या मिलेगा, कॉस्ट कम लग रही है, रॉ मटेरियल सस्ता आ रहा है, लेबर सस्ता आ रहा है, मशीन सस्ती आ रही है, सब कुछ सस्ता आ रहा है और बिजनेस कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है बेटा। इससे धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ने लगती है बेटा, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाने लगती है और हम पहुंच जाते हैं बेटा यहां पे डिप्रेशन टू एक्सपेंशन। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब कुछ बढ़ते जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहां पर? रिकवरी के बाद एक्सपेंशन ही आता है बेटा, वो फेज जो आप पढ़ चुके हैं बेटा। सो ये 4 फेज आपने पढ़े हैं, चारों में अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ बेटे, हाँ बेटे। रिकवरी में बेटा लेबर बेरोजगार बैठी है और कुछ नहीं से कुछ सही, तो वो कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब जो बिजनेसमैन वो क्या सोचता है कि पहले एक लेबर 10,000 का था, अब 10,000 में 10 लेबर आ रहे हैं, तो वो सोचता है कि प्रोडक्शन सही स्टार्ट करने का सही टाइम यहीं पे है, क्योंकि कम कॉस्ट में हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। रॉ मटेरियल क्योंकि डिमांड नहीं होती, तो रॉ मटेरियल भी वहां पे सस्ता हो जाता है बेटा। मशीन्स की डिमांड नहीं है, मशीन सस्ती हो जाती है, सब चीज सस्ती मिलती है। तो यही वो टाइम होता है जहां पर वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और जब प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो उसको देख के बाकी लोगों को लगता है कि अब वापस सही टाइम, अपना टाइम हाँ आ गया है, तो बेटा इसलिए वो सब कुछ बढ़ाना शुरू करते हैं। और एक बार बढ़ने लगा तो इकोनॉमी रिकवरी पाई जाती है बेटा। रिकवरी से एक्सपेंशन, रिकवरी मैंने कहा था ना वो फेज जहां पे अपन बॉटम से ऊपर उठ रहे हैं। एक्सपेंशन तो वो पढ़ चुका, मतलब स्पीड पकड़ चुका है बेटा वो तो। हाँ, एक्सपेंशन और ट्रॉफ के बीच में रिकवरी, बिल्कुल। वैसे रिकवरी एक्सपेंशन का ही पार्ट है बेटा। रिकवरी किसका पार्ट है? एक्सपेंशन का। अलग से नहीं होता है,
रिकवरी किसका पार्ट है? एक्सपेंशन का। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद है 4 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, और 3 इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे हम परसों। तो मजे करो बेटा, एंजॉय।